फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स और नेवी के जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड होगा। इससे पहले भी इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहला दिया है सूखी बर्फ़, दूसरा है निम्न तापमान पर बर्फ़ या निम्न तापमान पर जल वाष्प या ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का। किस कारण से कुहासा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न ताप पर जल वाष्प के कारण कुहासा क्या होता है, बनता है। अब आता है नेक्स्ट पर, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है चालन, संवहन, विकिरण, ज्वार भाटा। तो ये 4 दिए गए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन। संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं, मतलब ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पर, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिमन, नदी, समुद्र, पवन। तो किसके कारण बनती है? हिमन। हिमन के कारण क्या होती है? नीलंबी घाटी बनती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या पीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की 90% से भी ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है, इस कोयले में। अब आते हैं नेक्स्ट पर, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रभजन या टॉर्नेडो या टाइफून या चक्र पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफून कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? कौन सी? मारियाना खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? जो क्या है? भूमध्य है। वह है तिमोर सागर या आरापुरा सागर या ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। जो है वह जो है क्या है कि भूमध्य सागर है, ठीक है, क्या है? भूमध्य सागर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो कहाँ से चलती है? विषुवतीय निम्न दाब से या ध्रुवीय उच्च दाब से या उपोषण उच्च दाब से या अधो ध्रुवीय निम्न दाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, संवाहनीय वर्षा कहाँ होती है? संवाहनीय वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में जो होते हैं संवाहनीय वर्षा होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? निम्नलिखित में से बताना है वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। आते हैं नेक्स्ट पर, विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है या गर्म और अर्ध जलवायु होती है
या गीली और तूफ़ानी जलवायु होती है या समान सुहानी जलवायु होती है? तो हमें ये बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गर्म और अर्ध जलवायु होती है विषुवतीय प्रदेशों में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जलवायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? जल वायु दाब मापी का जो पाठ्यांक है सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? गर्म मौसम का या शांत मौसम का या तूफ़ान का या शुष्क मौसम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफ़ान का। अब आते हैं नेक्स्ट पर। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है? ज्वार नादमुख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचुअरी, ठीक है। अब दूसरा है डेल्टा या गल्फ या खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार नादमुख में क्या होता है? सतत खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो नदी घाटियों में दिखाई देती है, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलों में दिखाई देती है, चौथा। मरुस्थलों में दिखाई देती है कौन? छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो मरुस्थलों में दिखाई देती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। विषुवते शब्द किस घोतक है? विषुवते शब्द किसका घोतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गर्द घूमती है, या पृथ्वी का अक्ष जिसके गर्द वह घूमती है, या जब दिन और रात बराबर होते हैं, या वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षैतिज में नीचे नहीं जाता है। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा तीसरा। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विश्वेत शब्द क्या होता है? घोतक है। इसके लिए क्या है? होता है जब दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? जो आइसोबार रेखाएं हैं वो किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? बराबर वर्षा वाले, बराबर दाब वाले, या बराबर जनसंख्या वाले, या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर दाब वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है आइसोबार रेखाएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? एटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर, या प्रशांत महासागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर संसार का सबसे गहरा महासागर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। समतापमंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण हाल के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, या प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, या जेट में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है समतापमंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, जो ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उसे कहते हैं कंपोस, पंपास, पेरिच या समवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोस। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। बेसाल्टी लावा
कहाँ पाया जाता है? हमें बताना है कि बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है। दक्कन टैप में, या हिमाचल पर्वत पे, या सिंधु और गंगा के मैदान में, या उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन टैप में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है शुष्क ग्रीष्मकाल और अर्ध शीतकाल, या अर्ध ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, या शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, या अर्ध ग्रीष्मकाल और अर्ध शीतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शुष्क ग्रीष्मकाल और अर्ध शीतकाल जो है ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नोक्त अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर मतलब गड्ढे बने हैं? चंबल के खादर बने हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, अस्फालन, या अस्तर, या क्षुद्र सरिता, या अवनालिका। तो इस किसके कारण है? अवनालिका के कारण क्या है ये? अवनालिका के कारण क्या है? चंबल के खादर बने हैं, गड्ढे बने हैं चंबल में। आते हैं नेक्स्ट पर। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई साइरस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? सासनगरी सेंचुरी, या रणथंभौर सेंचुरी, या डाइची-गाम नेशनल पार्क, या केओलादेव घाना सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा केओलादेव घाना सेंचुरी में शीतकाल में भारत के केओलादेव घाना सेंचुरी में साइबेरियाई सारस प्रायः दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव का सबसे कम अनुपात किसमें है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट में। कोयले की किस्मों में से वाष्पशील द्रव का सबसे कम अनुपात है किसमें? एंथ्रेसाइट पर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है। चिनूक, चक्रवात, टाइफून, पश्चिमी पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।